क्या आप सोच सकते हैं कि एक राज्य में नशे की लत इतनी गंभीर हो सकती है कि उसे नासूर कहा जाए? जी हाँ, कुमारी शैलजा ने यही शब्द इस्तेमाल किया है अपने पत्र में, जो उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा है। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने खुलकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, और ये सिर्फ नशे की समस्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों की बदहाल स्थिति और राज्य के विकास में हो रही रुकावटों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो आइए जानते हैं कुमारी शैलजा ने क्या कहा और सरकार से किस तरह के कदम उठाने की अपील की है। कुमारी शैलजा ने अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा कि हरियाणा के 22 जिलों में से 16 जिले नशे की चपेट में हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 120 नशा मुक्त केंद्र हैं, लेकिन ये सभी महज कागजी आंकड़े बनकर रह गए हैं। ना तो इन केंद्रों में डॉक्टर है, ना ही स्टाफ, और ना ही इनका बजट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, कई केंद्र तो किराए के भवन में चल रहे हैं, जिनका काम महज नाम के लिए है। कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार के नशा मुक्त अभियान केवल कागजों तक ही सीमित है। इन केंद्रों के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही कर्मचारियों की सही संख्या। ऐसे में क्या आप सच में मानते हैं कि इनसे प्रदेश को नशा मुक्त किया जा सकता है? शैलजा ने यह भी कहा कि नशे के प्रभाव सीधा तौर पर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहे हैं। नशे की लत युवाओं को अपने गिरफ्त में ले रही है और घर को बर्बाद कर रही है। नशे से होने वाली मौतों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सिरसा जैसे जिले में तो हालत इतनी गंभीर हो गई है कि नशे की चपेट में आकर कई युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। कुमारी शैलजा ने सरकार से ये भी कहा कि नशे के खिलाफ सिर्फ जागरूकता अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा। पुलिस को न केवल जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि नशा तस्करों पर भी शिकंजा कसना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नशा तस्कर समाज के दुश्मन होते हैं, और अगर सरकार और पुलिस ईमानदारी से काम करे तो ये तस्कर राज्य से भाग जाएंगे। शैलजा ने अपने पत्र में यह भी बताया कि राज्य के नशा मुक्त केंद्रों का बजट 2020 से जारी नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर कुरुक्षेत्र का नशा मुक्त केंद्र 2016 से बिना बजट के चल रहा है और 11 कर्मचारी बेरोजगार हैं। यही नहीं, जिंद का नशा मुक्त केंद्र 2020 से बजट से वंचित है, और करनाल के केंद्र में तो मनोचिकित्सक तक नहीं है। पानीपत और कैथल जैसे जिलों के नशा मुक्त केंद्रों की स्थिति तो और भी बदतर है। अब बात करते हैं कुमारी शैलजा द्वारा उठाई गई एक और अहम समस्या की, जो कि है सिरसा जिले के रतिया में हरियाणा और पंजाब की जोड़ने वाली सड़क का निर्माण। ये सड़क कई महीनों से अधर में लटका हुआ है, जिससे लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं। खासकर रात के समय सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। दिन में लोगों को दूसरे रास्ते में सफर करना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो रही है। कुमारी शैलजा ने सरकार से अनुरोध किया कि इस सड़क के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। रतिया में एक और समस्या है, महिला कॉलेज तक जाने वाली सड़क का निर्माण भी रुका हुआ है। हजारों छात्राओं को रोजाना सड़क से कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन वहां की हालत काफी खराब है। हमेशा धूल उड़ती रहती है और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। कुमारी शैलजा ने इस समस्या को भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने की कोशिश की और सरकार से अपील की है कि सड़क का निर्माण जल्द पूरा किया जाए। कुमारी शैलजा ने अपनी पूरी बातों को रखते हुए सरकार से आग्रह किया कि नशा मुक्ति केंद्र की हालत सुधारने के साथ साथ सड़क निर्माण पर भी ध्यान दिया जाए। अगर सरकार और प्रशासन सही दिशा में काम करे तो प्रदेश में बदलाव आ सकता है। युवाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ माहौल तैयार किया जा सकता है। शैलजा ने अपने बयान में यही संदेश दिया। अब ये देखना होगा कि सरकार इन समस्याओं को कैसे हल करती है और क्या राज्य के विकास की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।